प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी उस मेन्यू क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपका बीएसटीसी का पूरा 20 मई का प्रथम पारी वाला पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूं। अगर आप भी बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपका भी पेपर प्रथम पारी में होने वाला है, आज आप पूरा का पूरा पेपर है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। रातों रात आपका पूरा पेपर वायरल हो चुका है और याद रहे, हर एक प्रश्न को 2 से 3 बार रिवीजन करना है, क्योंकि आप जब एग्जाम सेंटर में जाओ तो आपको सीधा गोला भरने का काम रही है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन देखो और आपको गोला भरने का काम रही है। पूरा का पूरा पेपर देखना, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा बीएसटीसी का 20 मई का प्रथम पारी वाला ओरिजिनल पेपर आपके सामने में करवाने वाला हूँ। तो परीक्षा से पहले पहले पूरा का पूरा पेपर आपको याद हो जाना चाहिए। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? पहला प्रश्न पूछा, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो भाई। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना ही। बिल्कुल से बता रहे हो, अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। थेवागला किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है? दोस्तों, थेवागला किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है? प्रतापगढ़ है, बाड़मेर है, जयपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया रहेगा, लाइक कीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दूसरी पारी का भी अगर मेरे पास पेपर आएगा ना, तो जल्दी से मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। तो दूसरी पारी वाले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है। थेवागला की बात हो रही है। थेवागला का संबंध आपके प्रतापगढ़ से रहेगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न की, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? भाई देख लो, प्रश्न किस प्रकार से आपसे घुमा फिरा कर पूछा गया कि राजस्थान का राज्य वृक्ष का नाम है खेजड़ी और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? 1981, 1982, 1983 या 1985? जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, 1983 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1983 यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन जो सी बता रहे हो ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, 1597 मीटर है, 1380 मीटर है, 1727 मीटर है? वेरी 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 दोस्तों, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल से बता दिया। गुरुजी, यहाँ पर तो ऑप्शन में दोनों आ चुके। अब हम क्या करें? अगर आपको ऑप्शन में दोनों आ चुके ना, 1722 भी आ चुका है, 1727 भी आ चुका है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर कर देना 1727 है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। वैसे प्रश्न डिलीट होने के इसमें चांस बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें डी वाला ऑप्शन को सही कर देना है, क्योंकि वे 1722 है और 5 मीटर इसमें एक्स्ट्रा मंदिर होने के कारण है, तो यहाँ पर 1727 होती है, तो आप डी को सही करके आएगा। वैसे डिलीट होने के इसमें चांस बनते हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? देख लो भाई, ये प्रश्न मैंने आपको बार बार करवाया हमारी क्लासों में। अगर आपने पहले वाली क्लासे नहीं देखी, दूसरी वाली विद्यार्थी, तो दूसरी पारी वाले विद्यार्थी पहले वाली क्लासे जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रथम पारी का पेपर है हमारी क्लासों में से पूरा का पूरा हूबहू छप गया है। चलो भाई, क्या बता दिया? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? वेरी गुड, सबका कमेंट आ चुका है। गुरुजी, मोहन और नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है? बनास नदी, गग्गर नदी, कांतली नदी या आपके बेड़च नदी? जल्दी से बताओ। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? दोस्तों, आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सभी से बता रहे हो। गग्गर नदी, क्या बता रहे हो? गग्गर नदी बता रहे हो। और याद कीजिएगा, दूसरी पारी विल्ली विद्यार्थी, कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। चलो, बे ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है मेरे बाबूडू। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है?
राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी या आपके हड़बूजी? जल्दी से बताओ। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सभी आंसर दे रहे भाई। सबके यहाँ पर कमेंट आ रही है। गुरुजी पाबूजी को लिख दो। किसे लिख दो? पाबूजी को लिख दो गुरुजी। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिल है दोस्तों? विजय स्तंभ में कुल कितने मंजिल है? 7 है, 8 है, 9 या आपके 10 है? यह प्रश्न मैं आपको बार बार क्लासों में करवाता था और आपको पूरा इसका व्याख्या भी बताता था कि विजय स्तंभ आपके चित्तौड़ में कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और इसमें 157 इसमें क्या सीढ़ियों की संख्या है और इसमें 122 फीट क्या, इसमें 122 फीट की इसकी ऊंचाई है। और याद कीजिएगा विजय स्तंभ आपका 9 मंजिल है। मैं आपको हर बार इस प्रश्न की व्याख्या करवाता था और विजय स्तंभ का निर्माण आपको कुंभा ने करवाया था। कब करवाया? 1437 में करवाया था। इतना मैं हर बार बताता था, फिर आपको ये प्रश्न गलत कैसे हो जाएगा मेरे भाई? काफी मेहनत करवाई मैंने इस प्रश्न में, तो आपको ये प्रश्न सही करना है, गलत कभी नहीं करना है। कि गुरुजी 9 मंजिले विजय स्तंभ है, सी ऑप्शन हमारा सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न पूछा राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? यह प्रश्न आपसे बीएसटीसी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। हर बार पूछा जाता, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हर बार ये प्रश्न आ रहा है। बताओ 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच या आपके देवली? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे और कमेंट में सबके देख रहा हूं। क्या बताया? हाँ सही बता रहे हो गुरुजी, नसीराबाद से शुरुआत हुई थी। कहां से? नसीराबाद से। आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। बड़ी ठंडी चित्रकला शैली संबंध किस जिले से है दोस्तों? बड़ी ठंडी चित्रकला शैली का संबंध है किस जिले से है या किस शैली से है दोस्तों? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली या आपके हाड़ौती शैली? दूसरी पारी वाले विद्यार्थी खासकर ध्यान रखो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा, बस सब्सक्राइब लो, ताकि दूसरी पारी का अगर मेरे पास पेपर रहेगा तो पूरा पेपर मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब करे हुए रहोगे ना, तो जैसे ही मैं उसका क्लास बनाकर डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलो किशनगढ़ शैली यहाँ पर बता दिया, जो कि वेरी वेरी गुड आंसर आज को आए, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लो। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? पुष्कर मेला, बनेश्वर का मेला, रामदेवरा मेला या गोगा मेडी का मेला? जल्दी 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 से बताओ। वेरी गुड। हाँ, आदिवासी का कुंभ किस मेले को कहते हैं दोस्तों? वेरी गुड, सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। बनेश्वर का मेला बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बनेश्वर का मेला यहाँ पर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? विजय सिंह पटेल, मोतीलाल तेजावत, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री? बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे दोस्तों? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, विजय सिंह पथिक बता रहे हो। क्या बता रहे हो? विजय सिंह पथिक यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो फटाफट से बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। मत्स्य संघ की स्थापना की बात हो रही है। वेरी गुड, क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झालोर, अलवर, झालावाड़ या आपके भरतपुर? अगर आपके जितने भी दोस्त है और आपने दोस्तों को इस पेपर को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्त के साथ कम से कम शेयर कर दो। क्या पता इस बार आपका दोस्त आपकी वजह से बीएसटीसी में सिलेक्ट हो जाए। तो जरूर से इस पेपर को शेयर अवश्य कर देना। चलो गुरुजी, ढोल नृत्य की बात हो रही है और ये गुरुजी आपने काफी बार ये प्रश्न करवाया है और हमने पढ़ा भी है कि गुरुजी झालोर का है। कहाँ का है झालोर का ढोल नृत्य? करवाया भाई मैंने प्रश्न, इसलिए सात्विक ठोक के कहता हूँ कि मैंने प्रश्न करवाए हुए।
चलो अगला प्रश्न देख लो। पिछवाई किला कहाँ के प्रसिद्ध है? पिछवाई किला कहाँ के प्रसिद्ध है? बूंदी, नाथद्वारा, सांगानेर या आपके बाड़मेर? बताओ पिछवाई किला कहाँ के प्रसिद्ध किला है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। पिछवाई किला सबका यहाँ पर आंसर रहा है। नाथद्वारा को लिख दो। कैसे लिख दो? नाथद्वारा को यहाँ पे लिख दो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किलाड़ू बाड़मेर, जगत उदयपुर, ओसिया जोधपुर, बंड देवरा बारा? जल्दी से बताओ राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है मेरे साथियों? जल्दी से आपको आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ। राजस्थान का खजुराहो की बात हो रही है। किलाड़ू बाड़मेर को कहते हैं। कैसे कहते हैं? किलाड़ू बाड़मेर को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सबका से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। चूहों वाली देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? चूहों वाली देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? करणी माता, जीण माता, केला देवी या आपके शीतला माता? जल्दी से बताओ चूहों वाली देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? और काफी बार प्रश्न मैंने करवाया था कि चूहों वाली देवी आपकी करणी माता कहते हैं। किसे कहते हैं? करणी माता कहते हैं। और ये करणी जो माता इसका मंदिर कहाँ पर है? तो इसका मंदिर आपके देशनों में कहाँ पर है? देशनोग और देशनों का है बीकानेर में। करणी माता जिसे दाढ़ी मूछ वाली लोग देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाढ़ी मूछ वाली लोग देवी कहते हैं। जिसके मंदिर में आपके सफेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। करणी माता का जो जन्म हुआ था सुवाब फलोदी में हुआ। कहां पर हुआ? सुवाब फलोदी में हुआ था। जो आपसे पहले पूछा हुआ है। आपने ये प्रश्न पहले भी पूछा था, दोबारा रिवीजन भी होगा इसका। चलो ऑप्शन यहाँ पर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। बनेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? बनेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी, बनास नदी, माही नदी, लूणी नदी? चलो जल्दी से बताओ बनेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से? दोस्तों आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। आप सबके कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में प्रत्येक साथी को देख लो। बनेश्वर की सभ्यता की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल से बता दिया। कांतली नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कांतली नदी यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन जो यहाँ पर ये बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वालों का सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके धौलपुर है? चलो बताओ राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी आपने जैसलमेर को क्या पूछा है? किसे कहते हैं? आपने जैसलमेर को कहते हैं। जो भी विद्यार्थी जैसलमेर बता रहे ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। थार का गड़ा किसे कहा जाता है? थार का गड़ा किसे कहते हैं दोस्तों? चांदल नलकूप है, बटाडू का कुआ, नवलखा झील है या आपके कोलायत झील है? बताओ थार का गड़ा किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी थार का गड़ा की बात हो रही है और थार का जो गड़ा है ना ये आपने चांदल नलकूप को कहते हैं। किसे कहते हैं? चांदल नलकूप को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर में प्रत्येक विद्यार्थी देख रहा हूं कि राजस्थान का प्रवेश द्वार गुरुजी भरतपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर आपसे पूर्व का प्रवेश द्वार पूछते तो पूर्व का प्रवेश द्वार आपने धौलपुर को कहते, लेकिन यहाँ पर आपसे राजस्थान का पूछा था। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? सांगानेर है, सेवर है, तबीसी या आपके फतेहपुर है?
जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं करेगा, लाइक जरूर से करना है। चैनल को सब्सक्राइब तो सभी को कर देना है। सब्सक्राइब तो आप प्रथम पारी वाले हो चाहे दूसरी पारी वाले हो, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और खासकर दूसरी पारी वालों को तो करना है, क्योंकि अगर दूसरी पारी का मेरे पास पेपर आएगा तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। और जैसे मैं करवाऊंगा, क्लास डालूंगा बनाकर है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा। और नोटिफिकेशन जब आपके मोबाइल में आएगा तो आप उस पूरा पेपर को देख पाओगे। ठीक है। हाँ, क्या बता दिया यहाँ पर? सेवर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? सेवर यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? कुंभा, हमीर, सांगा या के प्रताप है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार, आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। गुरुजी, मेवाड़ के उद्धारक की यहाँ पर बात हो रही है, और ये कहते हैं आपके राणा हमीर को। किसे कहते हैं? राणा हमीर को कहते हैं। यहाँ पर आप बी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपके सामने। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? जिसनाती संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, राम स्नेह संप्रदाय या दादू पंथ? चलो बताओ। अग्नि नृत्य का संबंध आपके जिसनाती संप्रदाय से रहेगा। कैसे रहेगा? जिसनाती संप्रदाय से रहेगा, जो भभकते हुए अंगारों में नृत्य करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले का मुख्य आकर्षण है? तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले का मुख्य आकर्षण है दोस्तों? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या आपके तेजा जी? वेरी गुड। पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है। पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है। ठीक है। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले का मुख्य आकर्षण है? तो यहाँ पर सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है गुरुजी, रामदेव जी। और रामदेव जी का जो मेला लगता है ये अपने रूनीचा में लगता है। कहाँ लगता है? रूनीचा में लगता है। और ये जो रूनीचा ना, ये आपने जैसलमेर में। कहाँ पर है? रूनीचा आपके जैसलमेर में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देख लो। बूढ़ला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बूढ़ला आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर है, कान है, हाथ है या आपके गला? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता रहे हो, और आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहा है। बूढ़ला आभूषण की बात हो रही है। बूढ़ला आपके सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? बूढ़ला आपके सिर का आभूषण है। ऑप्शन जो यहाँ पर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है या आपके फुटबॉल? देख लो भाई, बहुत ही शानदार पेपर बनाए प्रथम पारी का। तो दूसरी पारी वाले विद्यार्थी भी याद रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। चलो, राजस्थान का राज्य खेल हो जाएगा बास्केटबॉल, जिसे 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की धातु नगरी किस जिले को कहते हैं? राजस्थान की धातु नगरी किस जिले कहते हैं? भीलवाड़ा, नागौर है, झुंझुनू या आपके जोधपुर है? बताओ। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? फटाफट से आप कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? राजस्थान की धातु नगरी की यहाँ पर बात हो रही है। वेरी गुड, नागौर। राजस्थान की धातु नगरी आपके नागौर को जानते हैं, नागौर को। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। कैला देवी का मेला कहाँ पड़ता है? कैला देवी का मेला कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर है, करौली, धौलपुर है या आपके भरतपुर है? बताओ। कैला देवी का मेला कहाँ पे पड़ता है? फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार है। कैला देवी का मेला करौली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? करौली में पड़ता है। जो भी विद्यार्थी करौली बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? बागौर की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? बताओ जल्दी से। जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है या आपके जैसलमेर है? जल्दी से बताओ। बागौर की हवेली। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सभी कमेंट कीजिएगा। बागौर की सभ्यता अगर आपसे पूछे ना, बागौर की सभ्यता,
तो ये आपके भिलवाड़ा में। बागौर की हवेली पूछा तो बागौर की हवेली आपसे उदयपुर में। कहाँ पर है? ये आपने उदयपुर में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सबका से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। महाराणा प्रताप का जन्म है किस दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म है किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है। बताओ कि गुरु जी महाराणा प्रताप का जन्म है कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को जन्म हुआ था और इसे बचपन में कीका कहते थे। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं? राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर मेहरानगढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग है? राजस्थान का गौरव है, वेरी गुड, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बता रहे हो। और इसी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 1303 में यहाँ पर पद्मनी ने जोहर किया था, जो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। भाई याद कीजिएगा, कहाँ प्रसिद्ध हुआ? पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। बे ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। बल्लो पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? बल्लो पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? करपाल सिंह शेखावत है, कुदरत सिंह है, निजामुद्दीन उस्ता या राम गोपाल विजय वर्गीय? बल्लो पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार है, आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे और आंसर में सबके देख रहा हूं। बल्लो पोट्री का जादूगर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बता रहे हो करपाल सिंह शेखावत है, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। ऊंट के खाल पर है स्वर्ण नक्काशी का कार्य क्या कहलाता है? ऊंट के खाल पर है स्वर्णिम नक्काशी का कार्य क्या कहलाता है? थेवा कला, उस्ता कला, मीनाकारी या के मथेरन कला? अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया पेपर को तो शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है आपको। उस्ता कला क्या बता रहे हो? उस्ता कला बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा का दिल्ली, अजमेर है, आगरा या आपके जयपुर है? 2.5 दिन का झोपड़ा गुरुजी अजमेर में, बे ऑप्शन सही है। अगला और अंतिम प्रश्न, आपके कितने प्रश्न सही हुए है बताओ जल्दी से। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 प्रश्न आपके सही हुए है? कमेंट करके बताओ। अब रही दूसरी पारी वालों की बात, ये तो मैंने राजस्थान जीके के प्रश्न करवाए थे, दूसरी पारी वालों को मैं प्रश्न करवाऊंगा, तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइब कर लोगे ना, देख लो। अब मैंने 35 क्वेश्चन करवाए, 35 का आप गुना 3 कर लीजिएगा, आप कितने अंक लेकर आ रहे हो आराम से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ी देर में फिर से मैं क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको मैं शिक्षण अभी क्षमता वाले प्रश्न करवाऊंगा, यानी कि पूरा पेपर यानी कि 50 प्रश्न करवा दूंगा आपकी बार में। ठीक है, और जीके वाले जो क्वेश्चन बचे हुए वो भी करवा दूंगा, हिंदी के क्वेश्चन भी करवा दूंगा और रीजनिंग के क्वेश्चन में करवाऊंगा नहीं, बट आपको दिखा दूंगा, तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, यानी कि नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन और सोल्व कर लीजिएगा। तो ठीक है, मैंने अभी राजस्थान के इतने क्वेश्चन ही करवाए हैं, बाकी थोड़ी देर में करवा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। ठीक है, इंतजार मत कीजिएगा, सब्सक्राइब करो। यूट्यूब चैनल में आके फिर से देखना, क्या पता नोटिफिकेशन मिले ना मिले। यूट्यूब में वीडियो वाले ऑप्शन में जाके देख लेना, मैं क्लास डाल दूँ और आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।